हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे नाटो के बारे में। आखिर ये नाटो क्या है जो आजकल चर्चाओं में बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनना तय है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको दिखें उन सबको आप अच्छे से पढ़िए। जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। हालांकि रिक्वेस्ट आप सभी के लिए छोटी है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। रिक्वेस्ट ये है आप सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सकें। आप सभी का एक छोटा सा योगदान मेरे लिए प्रेरित करेगा कि मैं और भी इसी तरीके की वीडियोस बनाऊं ताकि आपको संगठन से संबंधित कोई भी समस्या ना हो। तो आइए जानते हैं नाटो के बारे में। आपका पहला क्वेश्चन है कि नाटो का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन हैं आपके नॉर्थ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या इनमें से कोई नहीं बताना है नाटो का पूरा नाम। ठीक, तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं नाटो को, ये भी जानना जरूरी है। तो हिंदी में कहते हैं आपकी नाटो को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, नॉर्थ का मतलब है उत्तरी, अटलांटिक यानी कि अटलांटिक, ट्रीटी यानी कि संधि, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठन। तो हिंदी में क्या मतलब हुआ? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। आई होप यहाँ पर आप नाटो का पूरा नाम जान चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नाटो की स्थापना कहाँ पर की गई थी। ऑप्शन हैं आपके यूरोप में, अमेरिका में, भारत में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आपको बताना है कि आपके नाटो की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो नाटो की स्थापना आपके जो है वॉशिंगटन में की गई थी, जो कि आपकी अमेरिका में। कहाँ पर की गई थी? वॉशिंगटन में। ठीक, इंपॉर्टेंट है वॉशिंगटन। ठीक है, वॉशिंगटन में की गई थी, वॉशिंगटन जो कि आपके अमेरिका में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट है ये भी। आप सोच रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न बनने की संभावना है आपकी परीक्षाओं में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर आपको बताना है। ऑप्शन है आपके स्पेन, फ्रांस, ब्रुसेल्स, लग्जमबर्ग। बताना है आपको कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो नाटो के हेडक्वार्टर आपकी बेल्जियम की कैपिटल जो ब्रुसेल्स है वहाँ पर है। कहाँ पर है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि आपके ब्रुसेल्स में नाटो के हेडक्वार्टर तो हैं ही, साथ ही साथ आपकी जो यूरोपियन यूनियन है उसके भी हेडक्वार्टर हैं। किसके? यूरोपियन यूनियन के। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर आपके कहाँ पर देखने को मिलते हैं? आपकी ब्रुसेल्स में। ठीक है, ठीक, आपका ब्रुसेल्स कहाँ की कैपिटल है? तो ये आपकी बेल्जियम की कैपिटल है। याद रखना है आपको, बेल्जियम। बेल्जियम का जो मुद्रा है वो क्या है, यानी कि करेंसी आपकी इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम्स में। तो करेंसी है आपकी यूरो। क्या है? यूरो है इनकी करेंसी। ठीक है, याद रखना है आपको। और आपका बेल्जियम आपके किस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है? तो आपको यूरोप महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? यूरोप महाद्वीप में। कई बार ऐसा होता है कि हम कंट्री पढ़ लेते हैं बट हमें ये नहीं पता होता कि ये किस कॉन्टिनेंट का है, किस महाद्वीप का है। तो इस चीज़ को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जब आप मैप रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा ये सारी चीज़ें। तो बेल्जियम जो है आपकी एक यूरोप की कंट्री है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका कि नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य देश शामिल हैं। 10, 15, 30 या 35। बताना है आपको कि नाटो जो है, नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य देश शामिल हैं। आपको पता है कि आपके नाटो में आपके उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ देश जो हैं शामिल हैं। तो कुल मिला के ऐसे 30 कंट्रीज़ हैं आपकी। कितनी? 30 कंट्रीज़ हैं। ये जो 30 कंट्रीज़ हैं ये आपकी नाटो की सदस्य देश कहलाते हैं। ठीक है, इनमें आपके कुछ मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि आपको याद नहीं करना है, बस जानना है कि आखिर कौन कौन से हैं। जैसे आपका यूएसए है और आपका यूनाइटेड किंगडम है, आपका टर्की, स्पेन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, पुर्तगाल, पोलैंड, नॉर्वे, उत्तरी मैसेडोनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, इटली, फ्रांस, हंगरी, जर्मनी। और ऐसे कुल मिला के आपकी 30 कंट्रीज़ हैं जो आपकी नाटो की सदस्य देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है आपसे कि नाटो किन देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। ऑप्शन हैं आपके भारत और उत्तरी अमेरिका के मध्य, भारत और रूस के मध्य, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य या फिर आपके यूरोप और सोवियत संघ के मध्य। नाटो आपका जो है किन देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है? तो ये आपका यूरोप और आपके उत्तरी अमेरिका के मध्य एक सैन्य संगठन है। किसके मध्य? यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य। जैसे मैं आपको यहाँ पर मैप के थ्रू समझाती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा
जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा दक्षिणी अमेरिका। मैं ऐसे दक्षिणी को ऐसे लिख दूँ, ये अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। क्या दिखेगा आपको, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, साउथ अटलांटिक ओशियन। मैं इस तरीके से लिख दूँ, साउथ अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ओशियन। फिर आप जब थोड़ा सा यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा यूरोप, ठीक है, ये आपका यूरोप रहा। ये आपका यूरोप रहा, ठीक है। यूरोप के जैसे ही थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी दिखेगा। मेडिटेरियन सी के नीचे ऐसे आपको एक अफ्रीका कंट्री दिखेगी, ठीक है, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सा एशिया दिखेगा, एशिया, ठीक है, एशिया। एशिया के यहाँ पर सबसे नीचे, एशिया तो काफ़ी एरिया में है, यहाँ पर आपको एशिया में जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। तो इस तरीके से आपका कुछ वर्ल्ड मैप होता है। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो नाटो है आपका यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं उनके मध्य एक सैन्य संगठन है। किसके मध्य, आपका यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य। तो यहाँ पर आप यूरोप भी समझ चुके हैं और उत्तरी अमेरिका भी देख चुके हैं, और नॉर्थ अटलांटिक भी आपको दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि नाटो का अंतिम सदस्य बनने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है आपके मॉन्टेनिग्रो, नीदरलैंड, रोमानिया, उत्तरी मैसेडोनिया। यहाँ पर आपको बताना है कि नाटो का जो अंतिम सदस्य देश है वो कौन सा बना है। हालांकि आपको पता है कि नाटो में आपकी टोटल कितनी कंट्री शामिल है, 30 कंट्री हैं। तो आपको बताना है कि जो आपकी 30वीं कंट्री थी, यानी कि 30 जो कंट्री थी वो कौन थी। तो वो थी आपकी कौन सी थी, उत्तरी मैसेडोनिया। कौन थी, उत्तरी मैसेडोनिया। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट होगा। अब उत्तरी मैसेडोनिया के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ पड़ता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होना चाहिए किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो ये जो है आपके यूरोप में एक बाल्कन प्रायद्वीप है, उस पर स्थित एक देश है। कहाँ पर, यूरोप महाद्वीप में, बाल्कन प्रायद्वीप पर। बाल्कन कंट्रीज़ भी आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो आप जब मैं वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगी तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो एक बाल्कन प्रायद्वीप है, आप बस यहाँ पर जितना बता रही हूँ उतना समझ लीजिए। यूरोप में एक बाल्कन प्रायद्वीप है, वहाँ की कंट्री है ये, ठीक है। कौन, आपका उत्तरी मैसेडोनिया, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है बाल्कन प्रायद्वीप, तो आपका जो दक्षिणी यूरोप वाला हिस्सा है आपका वहाँ पर पड़ता है, दक्षिणी यूरोप में। आपका उत्तरी मैसेडोनिया आपका नाटो का अंतिम सदस्य बना, तो कब बना ये भी जानना जरूरी है। तो ये बना था 2019 में। कब बना, 2019 में आपका ये जो है नाटो का सदस्य बना था। इसकी कैपिटल कहाँ पर है, तो इसकी कैपिटल है आपकी स्कोप्ये, ठीक है, स्कोप्ये, ठीक। एक तो आपका अफ्रीका है और एक आपका यूरोप है, जिनकी कैपिटल बहुत डिफरेंट है। यूरोप की तो कैपिटल याद कर भी लेंगे, करेंसी याद भी कर लेंगे, लेकिन आपकी अफ्रीका की कंट्री और करेंसी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बनती हैं दोनों की, ठीक। तो याद रखना है आपको, उत्तरी जो मैसेडोनिया उसकी कैपिटल यहाँ पर सी लिख दी रही, ठीक है, स्कोप्ये है। वहीं इनकी जो मुद्रा है जिसे करेंसी कहते हैं, करेंसी है आपकी मैसेडोनियाई दिनार। क्या है, मैसेडोनियाई दिनार, डोनियाई दिनार, ठीक। करेंसी याद रखना है आपको। आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने जान ली है, अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। जो आपका उत्तरी मैसेडोनिया है ना, ये आपका एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है, जो कि आपकी उत्तरी मैसेडोनिया है यूरोप महाद्वीप में। तो लैंड लॉक कंट्री आपकी वो कंट्री होती हैं जिनकी सीमा किसी वाटर बॉडी से नहीं लगती, ठीक है। तो ऐसी कंट्री जिनकी सीमा किसी वाटर बॉडी से नहीं लगती उनको हम लोग लैंड लॉक कंट्री कहते हैं, यानी कि भू आबद्ध देश। हिंदी में भू आबद्ध देश कहा जाता है, भू आबद्ध देश। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आप यूरोप का मैप देखें अपने वर्ल्ड मैप में, जैसे ये आपका यूरोप है, यहाँ पर पर्टिकुलर आप यूरोप का ही मैप देखें तो समझ आएगा। ये आपका यूरोप रहा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको स्पेन दिखेगा, क्या, स्पेन, ठीक। जब आप स्पेन देखेंगे इसके जस्ट नीचे आपको अफ्रीका दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, अफ्रीका दिखेगा।
ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा एक सी दिखेगा जिसका नाम है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। ठीक, भूमध्य सागर। यहाँ पर आप, ये स्पेन है आपका, याद रखना ये स्पेन है, ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये देखिए आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यानी कि स्पेन जो है आपका एक ऐसी कंट्री है जिसके पास वाटर बॉडीज़ जो हैं, जिसकी सीमा वाटर बॉडीज से लगती हैं। इधर आपकी स्पेन की सीमा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से लगेंगी। इसका जो आपका पोर्तुगल वाला है, पोर्तुगल जिसकी कैपिटल लिस्बन है, लिस्बन वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपका किससे, अटलांटिक ओशियन से लगता है। ठीक है, वहीं पर आपका जो थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है स्पेन का वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से लगता है। यहाँ पर आपका भूमध्य सागर से आपका स्पेन जो है सीमा साझा करता है। ठीक, यहाँ पर आपको दिखेगा भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये जो आपका स्पेन है ये आपका लैंडलॉक कंट्री नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, वाटर बॉडीज़ जो हैं इससे सीमा साझा कर रही हैं। अब यूरोप में ऐसी कई सारी कंट्रीज़ हैं जो आपकी किसी भी आपकी वाटर बॉडी से सीमा साझा नहीं करती, जैसे आपका उत्तरी मैसेडोनिया ही है जो आपका किसी भी वाटर बॉडी से सीमा साझा नहीं करता। तो ये क्या हुआ, आपका लैंड लॉक कंट्री हुआ। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जैसे अफ्रीका का मैप देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से अफ्रीका का मैप मानिए। ठीक, जब आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो सबसे नीचे आपको साउथ अफ्रीका दिखता है। क्या दिखता है, साउथ अफ्रीका। ठीक, साउथ अफ्रीका आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको साउदर्न ओशियन दिखेगा, यहाँ पर आपको इंडियन ओशियन दिखेगा। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे कि आपका जो अफ्रीका है वो आपका साउदर्न ओशियन से आपका जो है क्या कहते हैं, बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। यहाँ पर कुछ आपका हिस्सा जो है इससे शेयर कर रहा है, किससे, साउदर्न ओशियन से। तो ये आपका लैंडलॉक कंट्री नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक सीमा है जो आपका बॉर्डर से लग रहा है। ठीक, वहीं आपकी अफ्रीका की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका चाड हुआ, नाइजर हुआ, सूडान हुआ, इनकी कोई भी वाटर बॉडीज़ जो हैं इनके पास इनकी जो सीमा है किसी भी वाटर बॉडी से नहीं लगती। तो ये आपके भू आबद्ध देश हैं। अब यहाँ बीच में देखो कोई ओशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इधर कोई ओशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हुए, भू आबद्ध देश हुए। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तरी मैसेडोनिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला भी, कि नाटो का सदस्य देश नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से जो देश दिए हुए हैं वो नाटो के सदस्य में से इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहले तो नहीं को हाईलाइट कीजिए, आपको नहीं वाला ढूंढना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके पुर्तगाल, पोलैंड, नॉर्वे, भारत। आपको बता दें पुर्तगाल आपके नाटो का सदस्य है, क्योंकि पुर्तगाल आपका कहाँ पर आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप की कंट्री है एक। पोलैंड आपका यूरोप की कंट्री है, नॉर्वे आपकी यूरोप की कंट्री है। ठीक है, भारत जो है आपका नाटो का सदस्य अभी तक नहीं है। हालांकि ऐसा प्रस्ताव रखा गया है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका भारत जो है नाटो का सदस्य हो। तो आपका भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि नाटो की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट है, नाटो की स्थापना कब हुई, 1972 में, 1980 में, 1949 में, 1950 में। तो आपकी नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। 1949 को आपकी नाटो की स्थापना हुई थी। कब, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मैं बता चुकी हूँ, वॉशिंगटन में हुई थी, अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नाटो के महासचिव कौन है। बताना है आपको नाटो के महासचिव वर्तमान में कौन है, मतलब 2022 में कौन है। ठीक है, मैनफ्रेड बर्नर, जाबडी होफशेफर, जॉर्ज रॉबर्टसन, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। बताना है आपके महासचिव कौन है। तो नाटो के जो महासचिव हैं वो आपके 4th वाले हैं। कौन से, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ये कहाँ के हैं, तो ये आपके नॉर्वे के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे के हैं। ये आपके 2014 से जो हैं आपके नाटो के महासचिव बने हुए हैं, वर्तमान में आपके यही हैं। ठीक, कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि नाटो की स्थापना किस देश के राष्ट्रपति ने की थी। आपके ऑप्शंस हैं इटली के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति। तो जो नाटो है, नाटो की स्थापना आपके अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम उन्होंने की थी। किसने की थी, ये इनका नाम क्या था, इनका नाम था आपका हैरी ट्रूमैन। ठीक है, हैरी ट्रूमैन जो है इनका नाम था। ठीक है, हैरी एस ट्रूमैन इनका पूरा नाम था। याद रखना, हैरी एस ट्रूमैन इनका पूरा नाम था, जिन्होंने जो है आपके नाटो की स्थापना की थी। कब की थी, 1949 में। अभी आपने देखा 4 अप्रैल 1949 में की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि नाटो की स्थापना कब हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, इनमें से कोई नहीं। तो नाटो की जो स्थापना है वो आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, क्योंकि आपका जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था वो कब से कब तक चला था, 1939 से लेके 1945 तक चला था। वहीं आपके नाटो जो है, नाटो की स्थापना कब देखने को मिली थी, तो वो देखने को मिली थी 4 अप्रैल 1945
49 में। तो क्या हुआ, इसके बाद ही तो स्थापना हुई 45 के बाद। और आपकी जो द्वितीय विश्व थे उसके होने का कारण क्या था, कई सारे कारण थे, लेकिन मेन जो था आपकी वर्साई की संधि जो थी, वर्साई की संधि को माना जाता है। ठीक है, कई सारे रीज़न है, लेकिन मेन जो है आपका यही कि वर्साई की संधि जो है उसकी कुछ शर्तें ऐसी थी जिस वजह से आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। वहीं भारत पाक युद्ध कब हुआ था, तो भारत पाक युद्ध जो है 1971 में हुआ था, जिसमें आपका बांग्लादेश नाम का एक नया जो है देश गठित हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि नाटो की स्थापना आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है कि नाटो का उद्देश्य नहीं है, पहले तो नहीं को हाईलाइट कीजिए। आपसे पूछा गया है कि उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन हैं आपके सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप की तरफ बढ़ते हुए विस्तार को रोकना, यूरोपीय देशों में शांति स्थापित करना, नाटो के सदस्यों को हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करना और भारत के अंदर सुरक्षा प्रदान करना। तो आपको बताना है कौन सा उद्देश्य नहीं है। आपको बता दें कि नाटो का मेन उद्देश्य ये है कि नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं उनको हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, नाटो का मेन उद्देश्य यही है कि यूरोप के देश जो हैं उनमें आपके सोवियत संघ का बढ़ता हुआ जो विस्तार है उनको रोकना। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हुआ। यूरोपीय देशों में शांति स्थापित करना आपके नाटो का उद्देश्य है। वहीं नाटो के सदस्यों की हर तरीके से सुरक्षा करना, ये भी आपके नाटो का उद्देश्य है। भारत के अंदर सुरक्षा प्रदान करना इनका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भारत ना तो इनका सदस्य देश है, ना ही अभी तक है। तो नाटो सिर्फ उन्हीं की सुरक्षा करता है जो इसके सदस्य देश हों। याद रखना है, नाटो किनकी सुरक्षा करता है, जो इनके सदस्य हों। ठीक है, इनको सिर्फ उन्हीं से मतलब है, जो इनके सदस्य देश हों उनकी सुरक्षा का इनका दायित्व है। आई होप यहाँ पर आप नाटो के उद्देश्य समझ गए होंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि नाटो का सिद्धांत है संगठन के समस्त देशों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, विभिन्न देशों पर आक्रमण करना, नॉर्थ अटलांटिक में अनुसंधान स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो नाटो का सिद्धांत ये है कि नाटो के किसी एक देश या एक से अधिक देशों पर किया गया आक्रमण नाटो के प्रत्येक देश पर यानी कि सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। ध्यान से सुनना, नाटो के किसी एक या अधिक देशों पर किया गया आक्रमण नाटो के सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाता है। अर्थात जो है ये सामूहिक जो है सामूहिक संगठन पर काम करता है। किस पर? संगठन के समस्त देशों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने का काम इनके नाटो का होता है, ये इनका सिद्धांत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि नाटो की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नाटो की जो आधिकारिक भाषा है वो आपकी अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि जो क्या नाटो अपने सदस्य देशों की संभावित खतरों से और आतंकवाद से सुरक्षा करता है? हाँ, नहीं, हाँ और नहीं दोनों, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको बताना है जो नाटो है वो उसके सदस्य देश कौन है। ये एक तो आपके यूरोप की कंट्रीज हैं प्लस आपकी उत्तरी अमेरिका। ठीक, तो क्या नाटो अपने ये जो सदस्य देश हैं इनकी जो 30 कंट्रीज इनकी सदस्य थी उनमें जो संभावित खतरे हैं और आतंकवाद इनसे रक्षा करता है क्या? हाँ, जी हाँ, करता है। ठीक है, ये मेन जो आपका नाटो का उद्देश्य है ये भी है आपका कि उत्तरी आपके जो यूरोप है और उत्तरी अमेरिका है उनके देशों में संभावित खतरों और आतंकवाद से रक्षा करना। ठीक है, आतंकवाद जैसी चीज़ों को इन देशों में ख़त्म करना, इनको जो है सैन्य सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि नाटो की स्थापना के समय नाटो का उद्देश्य क्या था। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि नाटो की जब स्थापना हुई थी कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में जब स्थापना हुई, 1949 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी स्थापना। तो जब स्थापना हुई तो उस टाइम नाटो का उद्देश्य क्या था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सोवियत संघ को फैलने से रोकना, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना, अमेरिका के विस्तार को रोकना, उत्तरी अटलांटिक महासागर की रक्षा करना। तो जब नाटो स्थापित हुआ था 1949 में तो नाटो का मेन जो उद्देश्य था यानी कि एम था वो ये था कि आपका सोवियत संघ जो है वो उसके विस्तार को या उसके फैलने से रोकना। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जैसे आप यूरोप का मैप देखेंगे इस तरीके से आपको यूरोप का मैप दिख जाएगा। ठीक, यूरोप का मैप दिखेगा तो यहाँ पर जो कंट्री हैं आपकी यूरोप की यहाँ पर, तो यहाँ ये रसिया, बहुत सारे विस्तार में आपको रशिया दिख जाएगा। ठीक, तो ये आपका यूरोप रहा, ठीक है, और ये आपका रूस रहा। ठीक, ये आपका रूस है। तो यूरोप की कुछ कंट्रीज़ आपकी रसिया से सीमा साझा करती हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि आपका जो फिनलैंड है वो आपकी रसिया की जो कैपिटल है मॉस्को, वहाँ से सीमा साझा करता है। कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे बेलारूस है, आपका यूक्रेन है, यूक्रेन जो इतना ज़्यादा अभी चर्चाओं में बना हुआ है, यूक्रेन हुआ आपका, इसके जस्ट ऊपर आपको बेलारूस दिख जाएगा। ठीक, फिनलैंड, ये कंट्रीज़ जो हैं आपकी रसिया से सीमा साझा करती हैं। तो यानी जो यूरोप है, यूरोप का ये तो उत्तरी हिस्सा हुआ, ये आपका उत्तरी, ये दक्षिणी, ये आपका पूर्वी हिस्सा कहलाता है। ठीक, और ये आपका पश्चिमी हिस्सा कहलाता है। तो यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है,
पूर्वी हिस्से में आपके रसिया का जो है आक्रमण हो रहा था, मतलब यहाँ पर जो है आपके रसिया जो है आगे बढ़ रहा था। तो इनके प्रकोप को, इनके जो है विस्तार को, इनके फैलाव को रोकने का काम, यूरोप के पूर्वी हिस्से में फैलाव को रोकने का काम जो है आपके नाटो का मेन उद्देश्य था। कब? जब नाटो स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। तो सोवियत संघ को फैलने से रोकना, क्योंकि आपका रूस जो है एक सोवियत संघ का हिस्सा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि नाटो के किसी एक देश पर आक्रमण नाटो के सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा, यह नाटो के किस अनुच्छेद में वर्णित है। इंपॉर्टेंट है कि नाटो का जो मेन सिद्धांत है वो यही है कि नाटो के किसी एक देश पर अगर आक्रमण हो जाता है तो नाटो के सभी देशों पर आक्रमण माना जाता है। यह नाटो के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 5 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 5 में आपका ऐसा लिखा हुआ है। आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही अन्य वीडियोज़ में।